हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। आज आप सभी के लिए मैं सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आया हूं। आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन देखोगे, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, आप लोग बताने की कोशिश करोगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सन 1915 में। ठीक है, सन 1915 में ये आपके क्या हुए थे, भारत आए थे। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा आपका क्या है, शबनीय आज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। आप इसके आंसर को देने की कोशिश करोगे कि इसका आंसर क्या होगा, शबनीय आज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, तो इस शबनीय आज्ञा आंदोलन को कब चलाया गया था, सन 1930 में। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला आपका ये बहुविकल्पीय में आएगा। आपका ऑप्शन दे सकते हो 1930, 1932, 1929। ठीक है, तो उसमें से सही आपको बताना रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ, आपको ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लोगे, पेपर में आएगा, चाहे आपका बहुविकल्पीय में, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। तो 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, फिक्स लिख लो, ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, आएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई। इसको आप कहेंगे मनरेगा, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे, मनरेगा। मनरेगा की शुरुआत आपका 2005 में हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे आपका क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। आ जाते हैं, कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यानपूर्वक देख लोगे। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, इसको भी आप 2-3 बार पढ़ोगे। एक क्वेश्चन इसका बन सकता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1992 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लोगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आ जाते हैं, झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, किसके उत्पादन के लिए बताओ। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यह आपका क्या है, कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झरिया में आपका क्या होता है, कोयला। कोयला आपका यहाँ पर क्या होता है, उत्पादित होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसी प्रकार से आगे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन आपका सन 1951 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो आएंगे, देखेंगे भूदान आंदोलन आपका। तो जो भूदान आंदोलन है आपका, ये हुआ शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, इन्होंने 1951 में शुरू किया था भूदान आंदोलन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इस पर आप वीडियो बना दीजिए। आ जाते हैं आपका, इस पर मैं आपको ट्रिक दूंगा। सलाल बांध कहाँ तथा किस नदी पर है। तो सलाल बांध आपका कहाँ और किस नदी पर है, इसको जानेंगे। सलाल मतलब साल, साल कहाँ ओढ़ा जाता है, जहाँ ठंडी होती है। तो ठंडी कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो सलाल बांध आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्या होगा, छपेगा जरूर। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसको आप लोगों को पता ही होगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेपोलियन का संबंध किस देश से है। नेपोलियन आपका किस देश से है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नेपोलियन आपको पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका फ्रांस से संबंधित था नेपोलियन। ठीक है, इसी प्रकार आपका अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न पर बढ़ेंगे, जो आपका लास्ट होगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन आप लोग पढ़े ही होंगे, किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसको कमेंट में आपको लिख देना है। जिसको जिसको पता है कमेंट में जा कर के बता देगा चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। ठीक है, तो लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि किसने इस आंदोलन को शुरुआत किया था और कहाँ से हुआ था, आपको कमेंट में जा कर के लिख देना। अब हम बढ़ेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है,
देखेंगे क्या है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला आपका प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके लाभ तथा हानि लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजना आपकी नदियों पर बनाई जाने वाली परियोजना है। लाभ आपका मैं बता देता हूँ, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नहीं आना, ठीक है। तो इसकी हानि को आप इसी तरीके से करोगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग चाहोगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो, वहाँ पर भी मैंने दिया था और यहाँ पर भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ सकता है। आप इसको नोट कर लोगे और पढ़ लोगे। अगर इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट में लिख दोगे, मैं इसका आंसर आपको अवेलेबल करा दूंगा, अच्छे शॉर्ट आंसर। आ जाते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 पर। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का वर्णन करो। तो यहाँ पर बेटा 3 आंदोलन का वर्णन करने के लिए पूछा जाएगा, जो कि आपका असहयोग हो गया, चंपारण हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो। अगला चौथा, लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करो। लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये सारे वीडियोज़ में एक आपके लिए बेहतरीन ट्रिकों वाला वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 300 मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवाने होंगे। आ जाते आगे। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादन शक्ति का कारण बताइए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय लिखिए, ठीक है। जो आपका निम्न उत्पादन है हमारे यहाँ पर, उसके बारे में बताना है तथा उत्पादन बढ़ाने के में क्या है, उपाय बताना है। यहाँ पर लिए आपका गलत हो गया, तो आप क्या करोगे, उत्पादन कैसे बढ़ाएं उसके बारे में हमें बताना है। आ जाएंगे इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है उपभोक्ता शोषण क्या, संक्षिप्त टिप्पणी करो। उपभोक्ता शोषण क्या है बेटा, आपको दाम बढ़ा करके बताना, मिलावट कर देना, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, उपभोक्ता शोषण होते हैं। आगे आ जाते हैं 8वां क्वेश्चन। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय लिखो। सरकार कौन कौन सी उपाय कर रही है जिससे वृद्धि हो। तो आप लोग नॉर्मली भी जान रहे हैं, KCC बनवा लो, वहाँ से आप पैसा लेकर के कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो विदेशी व्यापार की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इसके बारे में यहाँ पर क्या है, वर्णन करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ेंगे। चैनल को आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का वर्णन करो। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप 2-3 बार लिख करके पढ़ लोगे, ठीक है। अगर आपको आंसर किसी भी प्रश्न का नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। अगला, उपभोक्ता जागरूकता पर प्रकाश डालिए। उपभोक्ता जागरूकता कैसे आप करेंगे, उपभोक्ता को जागरूक करना है क्यों, तो इसके विषय में आप संक्षिप्त में आपको लिखना रहेगा। ये दीर्घ है, लघु में भी आ सकते हैं। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, आप इसे भी कर लेंगे। और इसी तरीके से हम आपके अंतिम क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। आपको बताना है वैश्वीकरण क्या है, इससे अभिप्राय क्या है, इसकी परिभाषा और इसके बारे में विस्तार से बताना है। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिकों का पूरा भंडार लाऊंगा, जिसमें हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सबका ट्रिक होगा। तब तक आपको परसों आएगा, परसों तक आपको 300 सब्सक्राइबर पहुंचा देना है, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप चाहते बोर्ड के पहले आ जाए तो आप इसको 300 सब्सक्राइबर